हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओस। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर कुलदीप सिंह राठी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। आपका शुक्रिया कि आपने ये सौभाग्य दिया आपसे बातचीत करने का आज सवेरे। थैंक यू वेरी मच। और प्लेजर सर। सर मैं यही जानना चाहता हूं कि आईपीओ के डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना चाहता हूं कि कंपनी की जर्नी बताएं। कैसे आपके मन में आया कि इस कंपनी को शुरू करना है, किस एक लेवल तक लेकर आए हैं आज आप आईपीओ ला रहे हैं, उस लेवल तक लाने की पूरी जर्नी बताएं सर। देखिए जी, अब इस कंपनी का 30 साल से ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड है। ओके और ये कंपनी शुरू हुई एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम की लाइन से। और ओके वो स्टार्ट इसलिए हुए कि भाई मुझे लगा कि ये एक लाइन ऐसी है जहां सेफ्टी इन्वॉल्व है, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मेरिट इन्वॉल्व है। जी और ये सब कुछ सोचते हुए मैं इस लाइन में गया। और आज खुशी है कि इस 34 साल की जर्नी में आज इस लाइन में हमारे पास 2 वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निकल कोलैबोरेशंस हैं और एक जॉइंट वेंचर विद नंबर 1 प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, जो है लीडिंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ जॉइंट वेंचर है ब्राजील। तो 3 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन को मैं इतनी अहमियत देता हूं क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ से इन्वॉल्व है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि इसमें हमें कोई चांस ही नहीं ले सकते, क्योंकि 1 फेलियर इज 1 लाइफ, दैट इज व्हाट आई से। तो ये बड़ी चैलेंजिंग लाइन देख के मैं चला। और मुझे खुशी है कि आज हम हर एक 2 व्हीलर के ओईएम को हम सप्लाई करते हैं। और क्या कहते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट जो एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम का प्रोडक्ट है, 50% ऑफ द मार्केट शेयर को कैप्चर करता है, जैसा कि क्रिसल की रिपोर्ट में कहा गया है। एंड और इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में भी हमारी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। तो ये हमारा पहला वर्टिकल चला जी। इसके बाद हमारा दूसरा वर्टिकल पे हम चले। दूसरा वर्टिकल हमारा एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसीजन सॉल्यूशन का था। इसमें भी हम बैकअप में अपने डिजाइन सेंटर और उससे चले। और ASK is known for technology. We went for light weighting, we went for thermal management, we went for critical precision components. और उसको करते हुए अपने बैकअप के डिजाइन इंजीनियरिंग के बैकअप के साथ हमने वहां भी बहुत डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स को लेते हुए हमने Tier 1 के थ्रू प्रेस्टिजियस OEMs, PV OEMs में भी गए थ्रू Tier 1। और अब एक्सपोर्ट में भी हमने नॉन ऑटोमोटिव में भी टोटल ब्रेक थ्रू Fortune 100 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में ले डाला। और इस टाइम 12 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी लाइन जो है जी हमारी सेफ्टी कंट्रोल केबल की, हमने अभी रिसेंटली शुरू की। वो भी हमने ताइवान के नंबर 1 प्लेयर के साथ टेक्नोलॉजी के साथ गए। और उसमें भी हमें खुशी है कि 4 साल की टेस्टिंग के बाद हमें 3 OEMs को सप्लाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि होंडा मोटरसाइकिल, हीरो मोटोकॉर्प एंड सुजुकी मोटरसाइकिल। तो सर ये आपके 3 वर्टिकल्स हैं। इन वर्टिकल्स पर मैं डिटेल में और आऊंगा। अब थोड़ा सा दर्शकों को बता देते हैं कि आईपीओ की डिटेल्स क्या है। कंपनी 834 करोड़ रुपए रेस कर रही है। इशू कंप्राइज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 834 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ 2.96 करोड़ शेयर्स। एंड जो प्राइस बैंड होगा वो 268 से 282 रुपीज पर शेयर के बीच में होगा। आईपीओ 7 नवंबर से खोल रहा है, 9 नवंबर तक खुला रहेगा। और जो 15 नवंबर तक आईपीओ की जो भी पूरी अलॉटमेंट है वो फाइनलाइज होने की उम्मीद की जा रही है। सर इसमें प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है अभी, और ऑफर फॉर सेल में कौन लोग आ रहे हैं? ये जी क्या कहते हैं, प्रमोटर्स की ही होल्डिंग है 100% थ्रू आउट। एंड हम अच्छी बात ये है कि थ्रू आउट कंपनी सौभाग्य से फ्री कैश जनरेट करती रही है और सारा का सारा फ्री कैश वापस कंपनी की एक्सपेंशन में ही जाता रहा है। और अभी बड़े अच्छे अच्छे नाम आपके सामने आ जाएंगे कि दे आर इन्वेस्टिंग इन द एंकर बुक, एंड आई थिंक दैट विल बी आउट ऑन 6th। हाँ जी। ओके क्योंकि
हाँ जी, बिकॉज हमें कंट्री के अपने लीडिंग प्लेयर हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड सेफ्टी लाइन के, तो आई थिंक बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। सर, ये बताएं कि पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रह पाएगी? 85%। हाँ जी। 85%। तो आपको जो सेबी की जो नॉर्म्स पूरी करनी होंगी 75% तक लाने के लिए, हाँ तो जी। आप सब्सिक्वेंटली कुछ क्यूआईपी उस उसके लिए सेबी ने 3 साल दिए हैं जी, है 3 ना। साल दिए हैं। और आगे हमें मैं तो हमेशा ही कंट्री की ग्रोथ पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। और हम्म। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई हमें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए फ्यूचर में अभी बहुत स्कोप एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जी। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि अपना भारतवर्ष जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इसी डिकेड में बन जाएगा। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से हम हाँ। हाँ 6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन यहाँ तक जी। जरूर पहुंच। जी। बिल्कुल। सर, मैं थोड़ा देख रहा था कि आपकी अराउंड 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हाँ। इनके हाँ जी बारे में हमारी। बताएं सर, ये कहाँ कहाँ पर है? हाँ जी, हमारी इस टाइम 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई ओके। हैं। अब जो लास्ट 17th है वो भी चालू हो चुकी है जी, राजस्थान करौली में लगाया हमने जी प्लांट। और इस ओके। 17 में से एक हमारा जॉइंट वेंचर में है जी, जो कि क्या कहते हैं, उसमें हम 49% है, तो हम उसके कोई नंबर इसमें नहीं बता रहे। तो आप इसको एएसके की 16 लगा लीजिए आप, इसलिए, ओके। है ना जी। और ये चारों तरफ स्प्रेड है जी एज पर, क्योंकि हम ऑलमोस्ट जस्ट इन टाइम सप्लायर्स हैं टू ऑल द prominent customers like Honda, Hero, Suzuki, Yamaha and Bajaj, TVS, सभी के हम जस्ट इन टाइम सप्लायर्स हैं। तो हमने क्या रखा शुरू से ही कि हम कस्टमर के पास ही प्लांट लगा देते हैं। तो आप देखेंगे हमारी 2 फैसिलिटीज कर्नाटका में, साउथ में, जो कि साउथ के कस्टमर्स को फीड कर रही हैं। क्या कहते हैं, इधर हमारी अहमदाबाद में फैसिलिटी है, हरिद्वार में हीरो के लिए बिल्कुल डेट नेक्स्ट टू देम, और मानेसर में तो है ही, क्योंकि वहां तो एक मेजर बेस है बिल्कुल। मैन्युफैक्चर। जी जी। मैं देख रहा था सर, आपके फाइनेंशियल्स भी एक अच्छी खासी ग्रोथ आपके फाइनेंशियल्स में भी चलती हुई आ रही है। आई मीन 1500 करोड़ के रेवेन्यू से आप 2500 के करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंचे FY 21 से 23 तक। और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी 100 करोड़ से करीब 125 करोड़ टच करने वाली है। सर बताएं और कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में कि किस तरह के आपके मार्जिन्स रहते हैं बिजनेस में, और जो तीनों वर्टिकल्स हैं इनमें किस किस तरह के मार्जिन्स आप एंजॉय करते हैं? देखिए ओवरऑल हमारे तो आपने देखा कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। तो ओके। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होते हुए तो तकरीबन हर लाइन में ही अलग अलग मार्जिन बताना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। और जैसा मैंने बताया कि इतने प्रेस्टिजियस कस्टमर्स के साथ हमें तो बड़ा सौभाग्य है, और इतनी लंबी रिलेशनशिप है एएसके की, कि एएसके की रिलेशनशिप आज 15 साल से 29 साल तक की है। तो ये, और कभी जिंदगी में मैंने कोई भी कस्टमर को खोया नहीं है, ये मेरा तो इसलिए बड़ी शिद्दत से मेहनत से हमने कस्टमर के साथ काम किया है। और मुझे तो ये लगता है कि आगे भी हमारा इसी ढंग से, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जिस पाथ पे हमारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसी पे हम आगे चलते जी। सर, ये कंपनी की बात हो गई, आईपीओ की बात हो गई, मैं अब थोड़ी सी आपकी बात करना चाहता हूँ। रहें जी। आप जब इस लाइन में आए थे उससे पहले का कुछ बताइए, आपकी अपनी जर्नी के बारे में कि प्री कंपनी, प्री नॉट प्री आईपीओ, प्री कंपनी क्या था? विवेक जी, बहुत अच्छी लाइफ रही, बड़े हम्बल बिगनिंग्स है मेरी। आई एम ओके। फ्रॉम, तो बहुत अच्छी एजुकेशन रही। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। ओके। और उसके बाद एडमिशन मिला है मैं इकोनॉमिक्स में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बट वो ओके। एब्रप्टली छूटा, क्योंकि घर के हालात ऐसे हुए पेरेंट्स की डेथ के बाद एब्रप्टली। तो मैं उनके कहने पे मैंने अप्लाई किया, एंड आई एम दी वन ऑफ द यंगेस्ट क्लास 1 पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री।
मैं 20 साल 3 महीने का ज्वाइन किया था इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसडीएस में, और 24 साल और 2 महीने पे मैंने छोड़ भी दिया था जिसमें क्योंकि एक डिजायर थी कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो स्टार्ट किया जी। फिर मैंने आई स्टार्टेड इस छोड़ने के बाद किसी ने थोड़ा डायरेक्शन दिखाई तो मैंने सीपीडब्ल्यूडी में डेवलपमेंट वर्क से स्टार्ट किया। वहां भी मैं रॉक बॉटम क्लास 5 से शुरू करके एंड आई बिकेम क्लास 1 इन ए रिकॉर्ड टाइम। बस वहां से आके फिर मैंने ये, क्योंकि मुझे ये सेफ्टी की लाइन की अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं डाइवर्सिफाई इधर। बहुत ही शानदार जर्नी है सर। और हाँ जी। आज के युग में जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो स्टार्टअप के नाम पर आती है, और आई मीन उनकी जर्नी पाँच हाँ छह जी, साल हमारे हमारे टाइम पे अच्छा नाम था नहीं, अदरवाइज तो मेरी जिंदगी भी हमेशा स्टार्टअप ही रही वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। इट्स क्वाइट इंस्पिरेशनल एंड थैंक जो भी यंग लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक चीज होती है कि आप इतने सालों से हैं और अनुभवी हैं। सर थोड़ा सा मैं कमिंग बैक टू योर कंपनी, कंपनी की डेट डेट पोजीशन पर थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि डेट पोजीशन अभी क्या है, और आईपीओ की मनी का आप यूटिलाइजेशन कुछ डेट को चुकाने में भी करेंगे क्या? जी, ऐसा है कि हमारी कंपनी की डेट फिलॉसफी रही शुरू से ही, राइट फ्रॉम बिगनिंग। हमने कभी 1 साल के EBITDA को क्रॉस नहीं किया, बड़ी कंजर्वेटिव पॉलिसी रही डेट की। और डेट हमेशा तब लिया जब हम नया प्लांट लगाते हैं। तो ओके। आज भी हमने 300 करोड़ लगा दिए राजस्थान में करौली में नया प्लांट, जो कि हमारी फ्यूचर 1 डेढ़ साल की ग्रोथ को इंश्योर करेगा। और उसी के लिए हमने सारा डेट लिया वहां पर। और ये डेट हम सारा का सारा नॉर्मली 4 साल से पहले पहले रीपे कर देते हैं। और आप देखेंगे पास्ट हिस्ट्री में कई बार हम डेट फ्री हुए। तो हमारे जो कैश एक्रूवल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और वो सारे के सारे डेट रीपेमेंट में जाते हैं। सर अभी जो आपका रेवेन्यू में कितना पार्ट इंडिया से रहता है, और कुछ एक्सपोर्ट भी है क्या जी, बाहर से भी? हाँ, मैं एक्सपोर्ट की जो जर्नी है, क्योंकि हम बहुत अच्छी CAGR ग्रोथ पे डोमेस्टिकली ग्रो करते रहे, तो एक्सपोर्ट को हमने ध्यान दिया 2016-17 में। और बहुत नॉमिनल अमाउंट से शुरू किया था, और लास्ट ईयर हमने 90 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। तो ये हमारी जर्नी अब आगे, क्योंकि वहाँ फॉर्च्यून 100 कंपनी लाइक स्टेनले ब्लैक एंड डेकर के साथ, एक ATV का नंबर 1 प्लेयर पोलैरिस के साथ, ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो मैंने बताया 12 कंट्रीज को हम कर रहे हैं। तो इससे अब हमारी एक्सपोर्ट जर्नी स्टार्ट हो गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करेगी। जी सर, राजस्थान यूनिट कब से शुरू हो रही है? आई मीन बस वो हो चुकी? ये स्टार्ट हो गया जी, राजस्थान यूनिट स्टार्ट कर। तो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कब से शुरू अभी हुआ सर, अभी कैपेसिटी? अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है जी। ये तो बेसिकली मैंने बताया ना कि ये हमारे 1.5 से 2 साल की फ्यूचर ग्रोथ को कैटर कर देगा। हाँ जी। ओके, तो इससे सर कैपेसिटी में कितना एडिशन हो रहा है? कैपेसिटी में एडिशन है जी, मतलब वी हैव इन्वेस्टेड 300 करोड़। और नॉर्मली जैसे आप इसको ऐसे अंदाजा लगाइए कि जो हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 2.5 के करीब होता है। तो हम ओके ऑलरेडी वी आर गियर्ड अप फॉर 600-700 करोड़ टर्न रेवेन्यूज, फर्दर रेवेन्यूज। सर, कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा जो आपके की मैनेजरियल पोजीशंस पर लोग हैं उनकी कुछ बताएं, क्योंकि जो आजकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हर एंगल पर सोचते हैं। देखिए जी, बिल्कुल ही प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। ओके। हर वर्टिकल के एक हेड है प्रेसिडेंट, जो कि उसी वर्टिकल को ही इंचार्ज हैं, और वही सब कुछ देखते हैं। जी सर, आजकल हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस भी उसकी वजह से थोड़े एलिवेटेड हो रहे हैं। कुछ कंपनी के मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो रहा है कि? नहीं जी, देखिए, ये हमारा जो मेन कमोडिटी है वो एल्यूमिनियम है। ओके। और एल्यूमिनियम कभी फ्लक्चुएट नहीं हुआ, माइनर फ्लक्चुएशन 1-2% की हियर एंड देयर होती रही। और ओके हमारे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उसमें 3 मंथ्स लैग था, क्वार्टरली लैग था, या 6 मंथ लैग था विद द कस्टमर्स, एंड वी वर ऑलवेज हेज्ड दैट वे। तो कभी कोई वो नहीं था। लेकिन यस,
कोविड के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई 1.5-2 साल की, जबकि एल्यूमिनियम के सारे कमोडिटी प्राइसेस दे वेंट थ्रू द रूफ और ऑलमोस्ट 50-60-70% की उसमें जंप आई। वहाँ एक वन टाइम हमें सबको लॉस थोड़ा हुआ, बिकॉज हेज थे, फिर भी वो जो था। बट गुड पार्ट इज कि भाई अब जो है हमने उसको सारा का सारा बैक टू बैक हेजिंग कस्टमर से हो गई है और हम नाउ वी आर फुली सिक्योर। तो सर हेज किस तरह से करते हैं आप? एमसीएक्स पर जाकर एल्यूमिनियम को हेज करते हम नहीं हेज करते, वो कस्टमर ही रेट फिक्स करते हैं, तो हैं? कस्टमर ओके। हमें बैक टू बैक देते हैं, इसमें हमारा कोई आगे फ्लक्चुएशन नहीं है। ओके। हम परफेक्ट। फुली प्रोटेक्टेड हैं जी। जी, परफेक्ट सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।